Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए सितंबर मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मूड में आप रहने वाले हैं धनु राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो पता चलेगा सितंबर मंथ में क्या एनर्जीज आपकी रह सकती हैं। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे, सितंबर मंथ का लकी क्रिस्टल क्या निकल के आएगा। एंड आई होप कि आपने सितंबर मंथ की स्टार्टिंग काफ़ी पॉजिटिव वे में की होगी। तो अभी चेक करते हैं शुरुआत आप कैसे करने वाले हैं। ओके, स्टार्टिंग में ही चैरियट का कार्ड आ गया। तो धनु राशि चैरियट शो करता है, मूवमेंट आने को शो कर रहा है। सबसे पहले तो सितंबर मंथ में जो रुके पड़े हुए आपके काम हैं, कोई प्लानिंग आपने पिछले समय से बनाई हुई थी, जो इम्प्लीमेंट आप करने के बारे में सितंबर मंथ में सोच रहे थे ना, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सही गलत का डिसीजन भी आप लेने वाले हो, रियलिटी को आप देखोगे। बैकग्राउंड में ना कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज वाली एनर्जीज भी हैं। तो सितंबर मंथ में आपका कुछ ऐसा प्लान बन रहा है कि आपको बिजनेस ग्रो करना है या ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा आप एफर्ट लगा सकते हैं। रिलेशनशिप वाइज एनर्जीज आ रही है कि कोई पर्सन आपके साइड एक मूवमेंट लेके आना चाह रहे हैं। ये एक कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर भी हो सकता है। तो आफ्टर 7 to 8 ऑफ सितंबर ये एनर्जीज इम्प्लीमेंट करना आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन चैरियट का आना आपकी लाइफ में कुछ ऐसा फेस लेके आ रहा है जो आपको ना एक विक्ट्री वाले मोड में लेके जाएगा। स्पीड नहीं आ पा रही थी आपकी लाइफ में, मतलब स्टैग्नेंट सिचुएशन ज़्यादा आना, चैलेंजेस ज़्यादा आना, बैरियर ज़्यादा बनना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है, ठीक है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंटली आपके फेवर में काम बना रहे हैं, आपके फेवर में ही रिजल्ट्स को लेके आ रहे हैं। तो आपके विक्ट्री में जाने का रीजन आपका हार्डवर्क भी हो सकता है सजिटेरियस। तो आप ये मत समझिए कि सिर्फ बैठने से सोचने से काम आपका हो जाएगा। अगेन ये एक्शन का कार्ड है, ये आपकी लाइफ में ट्रांजिशन भी लेके आता है, ट्रांसफॉर्मेशन भी लेके आता है। लेकिन किस रीजन पे, किस बेसिस पे? वो बेसिस है आपका हार्डवर्क, वो बेसिस है पेशेंस, है ना। वही चीज आपको यहाँ पे करने को बोला जा रहा है। डिटर्मिनेशन आप में होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो उसको डील कैसे करना है, ये चीज आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्रॉब्लम में फंस के सॉल्यूशन को ही ना देखें और फिर ट्रैप हो जाते हैं, फिर आपको रास्ते नजर नहीं आते हैं। ओके धनु राशि, चाहे करियर हो, रिलेशनशिप हो, रास्ते आपको स्वयं बनाने, अपने आप से बनाने। और बाकी रही बात यूनिवर्स की हेल्प करने की, वो आपको प्रॉपर यहाँ पे गाइडेंस देंगे। देखिए क्या तो भी कार्ड आ गया, किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है। क्लैरिटी, माइंड में आपकी क्लैरिटी आ रही है। रिलेशनशिप में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स चली आ रही थी, टेंशन्स चली आ रही थी, वन बाय वन करके रिलीज होगी। आपके इस एटीट्यूड को देखते हुए काफ़ी लोग एक्शन लेके आ रहे हैं, क्योंकि एक्शन का कार्ड पहले आ गया, अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। देन ये कुछ अथॉरिटी को गेन करने का कार्ड है। तो विद इन अ मंथ आप अथॉरिटी को गेन कर रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है। और किंग की पर्सनैलिटी तो वैसे ही शाइनिंग मोड में जाने की पर्सनैलिटी होती है, तो एक शाइनिंग मोड में आप रह सकते हैं। और ये कुछ नया काम स्टार्ट करने को भी बता रहा है। तो विद इन अ मंथ आप कोई नई प्लानिंग, नई स्ट्रेटेजी के साथ कोई नया स्टेप ले सकते हैं। इंटेलिजेंसी पावर आपकी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, लॉजिकल थिंकिंग आपकी बन सकती है, कम्युनिकेटर का काम आप कर सकते हैं। मतलब अगर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज अनडिस्कस्ड चले आ रहे थे, तो आगे आकर आप कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग मोड में आना, तो अभी तक लोग आपको कंट्रोल कर रहे थे सजिटेरियस, अब एनर्जीज क्या हो गई कि आप उनको कंट्रोल करने लगे हैं, आप चीज़ों को डील करने लगे हैं। मतलब डीलिंग्स आपकी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रही है, बट ओवर कैलकुलेटिव आपको नहीं होना है।
जो भी सिनेरियो चल रहा है, जो भी सिचुएशन चल रही है, उसको फेस करना सीखिए। उससे आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि कई लोग यहाँ पे गिव अप भी कर देते हैं, निगेटिविटी में चले जाते हैं। तो गिव अप ना करें, क्योंकि कोई तो है जो आपके बारे में विचार कर रहे हैं और एक्शन भी लेंगे। और विद इन 5 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं ना, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। या अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, मैरिड हैं, तो आपके रिलेशनशिप में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, मतलब स्पिरिचुअल वे में ट्रांजिशन आ रहा है। तो आपका बॉन्ड यहाँ पे प्यूरिफाई हो रहा है। ठीक है, सक्सेस को गेन करने का कार्ड है। सक्सेस की कीज तो आपको वैसे ही दी जा रही है। ट्रैवल की एनर्जीज भी है। विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। और हेरोफेंट कहीं ना कहीं ट्रेडिशंस को फॉलो करने का कार्ड है। तो ट्रेडिशंस को आप ज़्यादा फॉलो करोगे। फैमिली के साथ एक रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। गेट टुगेदर आपका हो सकता है। ईगो क्लैशेस जो अभी हो रखे थे रिलेशनशिप में, करियर में या फैमिली मेंबर्स के साथ, वो ईगो क्लैशेस यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। मतलब जो कन्फ्लिक्ट आपका हो रखा था ना, कन्फ्लिक्ट आपका रिलीज होते हुए नजर आ रहा है। रूट्स पे आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं अपने, और जैसे ही आप अपने रूट्स पे काम करोगे, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बनाओगे, ऑटोमेटिक वे में एक स्टेबिलिटी आना स्टार्ट हो जाएगी। पॉजिटिविटी मेंटेन होना शुरू हो जाएगी। रुके पड़े हुए काम आपके बनने लग सकते हैं, लेकिन आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ट्रस्ट आपको होना चाहिए। तो जो स्टैग्नेंट सिचुएशन चली आ रही है या किसी तो भी काइंड का बैरियर चला आ रहा है ना, वो बैरियर मुझे रिलीज होते हुए नजर आ रहा है। कनेक्शन बिल्ड करने का कार्ड है। तो या तो आप एग्जिस्टिंग कनेक्शंस को रिबिल्ड कर रहे हैं, या कोई नया पर्सन आके एक न्यू बॉन्ड आपके साथ मेंटेन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके थिंकिंग मोड पे डिपेंड करती है, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर पे डिपेंड करती है। तो जैसा आप सोचोगे होगा। लेकिन अभी क्या चल रहा है, थोड़ी सी ट्रैप एनर्जी चल रही है, फंसा हुआ आप फील कर रहे हैं, या कुछ लोगों ने आपको बांध के रख लिया है। वो सब कुछ रिलीज होगा। हीलिंग की आपको बहुत ज़रूरत है। हीलिंग आपको दी जाएगी आफ्टर 8 सितंबर। मैंने बताया ना 7 to 8 सितंबर आप कुछ ऐसा चेंज देखोगे ना, जो आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड कराएगा और अल्टीमेटली प्रॉब्लम्स को रिलीज करेगा। ठीक है, अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं चैरियट को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। ग्रेट 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। विशेस कम ट्रू का कार्ड है। तो आपकी जो विश है, डिजायर है, फुलफिल की जा रही है। एबंडेंस प्रॉस्पेरिटी को आप गेन कर रहे हो। किसी तो भी काइंड की अराइवल ऑफ गुड न्यूज़ का मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो कोई गुड न्यूज़, कोई सरप्राइज आपको मिल सकती है। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आपके पास करियर में, रिलेशनशिप में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, या जिस पर्सन का आप इंतज़ार कर रहे थे, वेट कर रहे थे, उनसे रिकनेक्ट होने के चांसेस भी बन रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखें, 9 ऑफ कप्स एक टेम्पररी हैप्पीनेस को शो करता है। तो आपको ऐसा कुछ काम करना है, ऐसी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है कि ये टेम्पररी हैप्पीनेस परमानेंट हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाए। तो परमानेंट चीज़ों पे ध्यान दीजिए, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में एंटर होना है। ठीक है, और 9 ऑफ कप्स आपके लिए कुछ ऐसी आपने मैनिफेस्ट की है एनर्जी, जो यूनिवर्स उसको फुलफिल करना चाह रहे हैं ना, तो आपके फेवर में यहाँ पे काम बना सकते हैं। अभी देखते हैं किंग ऑफ सॉर्ड को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ये बता रहा है कि कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को अभी भी आप लेट गो नहीं कर पाए हैं। तो आप चाह के भी उस एनर्जी को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी कोई बैड हैबिट हो सकती है, एडिक्शन हो सकती है। तो यही एडिक्शन आपको रिलीज करना है, लेट गो आपको करना पड़ेगा। तभी मेन बात है, आपको हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप हीलिंग चाह रहे हो लाइफ में, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, चेंज चाह रहे हैं, तो ये निगेटिव एनर्जीज जो आपने बांध के रख ली है, ट्रैप आपको कर रही है, रिलीज कर दीजिए। इमोशंस का ओवरफ्लो होना 6 ऑफ सॉर्ड शो कर रहा है। तो कोई पर्सन अपने इमोशंस आपको शो कर सकते हैं, या वो फिलहाल बहुत ज़्यादा ट्रैप चल रहे हैं, फंसा हुआ फील कर रहे हैं,
चाह के भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं सिक्स ऑफ सॉर्ड, दोनों सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो क्लैरिफिकेशन का काम करेगी यहाँ पे। तो आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस आ रखे हैं, जो टेंशन्स आ रखी हैं, वो वन बाय वन करके यहाँ पे ना रिलीज होती हुई नजर आ रही है। अभी देखते हैं हेरोफेंट के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर। किंग ऑफ सॉर्ड अगेन, मतलब किंग ऑफ सॉर्ड की 2 बार एनर्जीज आ गई है। मैं बोल रही हूँ आप इंटेलिजेंट पर्सन बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन कई बार इतने सिली डिसीजंस ले लेते हैं ना जिसका आपको बाद में रिग्रेट होता है। तो सिली डिसीजंस आपको नहीं लेना है, क्योंकि हेरोफेंट के नीचे किंग ऑफ सॉर्ड है, तो बता रहा है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग है कि आपका पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड यहाँ पे डेवलप हो रहा है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो, काफी लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, न्यू कनेक्शन बिल्ड करने का कार्ड भी है। बट आप देख रहे हैं यहाँ पे निगेटिव एनर्जी भी प्रेजेंट है, तो कुछ लोग आप पर नजर रखे हुए हैं, तो ध्यान रखें निगेटिव लोगों से अपना बॉन्ड मेंटेन ना करें, क्योंकि एक बार आप गलती कर चुके हैं, वापस से रिपीट नहीं करना है निगेटिव एनर्जीज। लियो कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी लियो साइन से डील कर रहे होंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो आप अपनी पार में आ रहे हो, वो तो किंग 2 बार आ चुके हैं तो बता ही रहे हैं, स्ट्रेंथ को रिगेन कर रहे हैं। इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। स्पिरिचुअल एनिमल का कार्ड भी ये माना जाता है, तो आप अगर एनिमल लवर काइंड के पर्सन होंगे ना, तो उसमें आप ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं, ब्लेसिंग्स ही आपको मिलेंगी। तो अपनी पार को पहचानिए, अपनी एटीट्यूड को बिल्ड करिए, पर्सनैलिटी बनाइए, ठीक है। दूसरों के सजेशंस ज़्यादा मैटर नहीं करते, निगेटिव लोगों की मैं बात कर रही हूँ, आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा मैटर करती है। अभी देखते हैं ओवरऑल कार्ड आपके लिए क्या निकल के आ रहा है धनु राशि, क्या एनर्जीज यहाँ पे निकल के आ रही है। वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, अगेन ट्रैवल का कार्ड है, तो बिना मंथ आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है, वही चीज़ है, ट्रेडिशंस को ज़्यादा फॉलो करोगे, रिलीजियस प्लेस पे आप कहीं विजिट कर सकते हैं, या विद इन अ मंथ आप प्रेयर्स बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। तो मैं एक बात बताऊं, जो भी प्रेयर्स आप करने वाले हो ना, वो सारी प्रेयर्स आपकी सुनी जा रही हैं, और मे बी मैनिफेस्ट भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। तो जो भी आप यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, विचार करके प्रे करिए, वरना आप बाद में रिग्रेट करते ही हो। थोड़ा सा लोगों को पहचानना आपको सीखना पड़ेगा। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है वेनॉम। वेनॉम देखिए, मैं बोल रही हूँ ना, हिडन एनर्जीज को शो करता है ये कार्ड। तो जो रियलिटी लोग आपको नजर नहीं आती है, मतलब जो रियल लाइफ में लोग होते हैं, वो चीज़ आप नहीं पहचान पाते हैं, और एक्चुअली में वो एक डेविल काइंड के लोग होते हैं, डेविल काइंड की पर्सनैलिटी रखते हैं। तो सही लोगों का चॉइस करना आपको सीखना पड़ेगा, वरना आप एक विनॉम वाली एनर्जी में ट्रैप रहोगे। तो अगर आप ये पॉजिटिविटी चाह रहे हैं, तो इस डार्क मोड से आपको बाहर आना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा मेडिटेट करना है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना है, तभी आप लोगों की एनर्जीज को पहचान पाओगे और इजी वे में पहचान पाएंगे, ठीक है। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं धनु राशि। द साइलेंस, बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस। तो जो रश वे में आप डिसीजन लेते हो, थोड़ा सा ना आपको एक शांत वे में डिसीजन लेना चाहिए, साइलेंस वही बता रहा है। जितना ज्यादा आप एक साइलेंट वाले मोड में रहोगे, जो क्वेश्चंस आपके माइंड में रोटेट हो रहे हैं वो आंसर आपको दिए जाएंगे, और यूनिकॉर्न्स आपकी मदद करने के लिए हर पल प्रेजेंट रहते हैं। वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो यहाँ पर डीप कनेक्शन, डीप बॉन्ड मेंटेन हो सकता है, और क्लियर स्काई है, तो वही चीज़ है, क्लैरिटी, क्लैरिटी आपको दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे स्टिल वाटर है। स्टिल वाटर भी शो कर रहा है कि जो अप्स एंड डाउन्स आपके लाइफ में आ रखे थे वो रिलीज हो रहे हैं। अभी मेन कार्ड देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। सजिटेरियस, आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप वियर करें। सेकेंड चीज है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन है वो है एंजेलाइट स्टोन। इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन का मैसेज तो मैं स्टार्टिंग से आपको देते आ रही हूँ कि बहुत सारे मैसेजेस आप रिसीव भी करने वाले हो और सेंड भी करने वाले हैं, ठीक है। निगेटिविटी को इरेज करोगे, कुछ इंस्पिरेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है, मतलब एंजल्स आपको यहाँ पे
इंस्पिरेशन दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। तो अगर आप अपना रास्ता भटक भी जाते हैं ना, तो एंजल्स आपकी मदद करने के लिए ऑलवेज प्रेजेंट रहेंगे। स्पिरिट्स गाइड्स आपको यहाँ पे मैसेजेस डिलीवर करेंगे, या ये बता रहा है कि आपको कुछ ऐसी एनर्जीज रिसीव होंगी ना जो आप इंट्यूशन के थ्रू रिसीव करोगे और उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी ब्लेसिंग्स के थ्रू आप एक सही रास्ते पे आगे बढ़ोगे, एक सही डिसीजन लेना शुरू कर दोगे। तो जो पिछले समय में आपने सिली डिसीजंस या सिली एक्शंस लिए हैं ना, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज होंगी। फाइनली आपको एक अपना लाइफ मोटिव समझ आएगा। अब अगर मैं स्टोन की बात करूं तो ये सिंपल आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन आप बन जाते हैं अगर इसका यूज़ करेंगे। माइंड में जो वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट होते हैं ना, मैंने बताया ना, स्टिलनेस आना स्टार्ट हो जाती है, क्लैरिटी आपको मिलने लगती है, एंजल्स आपको कहीं ना कहीं कॉन्वर्सेशन आपका होने लगता है, नोटिस करने लगते हो आप एनर्जीज को। कुछ एंजल्स नंबर्स या कुछ ड्रीम्स के थ्रू आपको मैसेजेस डिलीवर किए जाते हैं। आपके सराउंडिंग में पॉजिटिविटी रहती है, नेगेटिव एनर्जीज तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाती हैं। न्यू बॉन्ड एंड न्यू कनेक्शन बनने का कार्ड है। तो आपका किसी पर्सन के साथ न्यू बॉन्ड मेंटेन हो सकता है, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको रिजॉल्व कैसे करना है, ये कहीं ना कहीं आपके माइंड में आइडियाज लाने का काम करेगा। आपके लिए एक ऐसा पर्सन बनाएगा कि आप सही डिसीजन ले सके, कोई भी रश वे में डिसीजन ना लें, और ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, एबंडेंस जो 9 ऑफ कप्स शो कर रहा था, वही चीज़ आप गेन कर पाते हो, मेंटेन कर पाते हैं। ओके, तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।